फलों में घुलता जहर, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फल खाना किसे पसंद नहीं है, फिर चाहे बात फलों के राजा आम की ही क्यों ना हो। क्या आप जानते हैं कि फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार तत्व कौन सा होता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए एथिलीन C2H4 की आवश्यकता होती है। फलों के बड़ा होने के साथ साथ उसमें एथिलीन की मात्रा भी नेचुरल रूप से बढ़ती जाती है, जिससे फल पकने लगता है। एथिलीन की वजह से फल स्वाद में मीठा होता है और खुशबूदार होता है। फल जब पेड़ पर पकता है तो उसे जल्दी से जल्दी दूर इलाकों तक पहुंचाना मुश्किल होता है, क्योंकि तब तक फल खराब हो जाता है। फलों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए फलों को पकाने से पहले ही कच्चा पेड़ से तोड़ लिया जाता है और व्यापारियों तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन फलों को अब आर्टिफिशियल रूप से पकाने के लिए एथिलीन की जरूरत पड़ती है, लेकिन एथिलीन आसानी से उपलब्ध नहीं होने और महंगे खर्च की वजह से लोग इसके बजाय एक इंडस्ट्रियल केमिकल कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, जो सस्ता और साधारण से उपलब्ध होने वाला केमिकल है। जब कच्चे फलों जैसे आम या केले को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रखा जाता है तो यह एसिटिलीन C2H2 गैस का रिसाव करता है, जिससे कि आम पक तो जाता है, लेकिन उसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा प्राकृतिक रूप से पके आम की तुलना में कम होती है। और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से फास्फोरस और आर्सेनिक की मात्रा फलों में बढ़ जाती है, जिससे कई तरह की गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती है, जिसमें से मुख्य रूप से डिजीनेस, स्लीपीनेस, ड्राई माउथ, वोमिटिंग, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अल्सर्स, मेंटल कंफ्यूजन और मेमोरी डिस्टोर्शन जैसी समस्याएं हो सकती है। इसके अलावा अगर लंबे समय तक कैल्शियम कार्बोनेट से पके फलों का उपयोग किया जाए तो इससे लीवर और किडनी खराब हो सकती है। इसके अलावा कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी पैदा हो सकती है। इन सारी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कैल्शियम कार्बोनेट के उपयोग पर रोक लगाई है। खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय FSSAI के मुताबिक कोई भी व्यापारी या किसान कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग फलों को पकाने के लिए नहीं करेगा, या कोई भी व्यापारी ऐसे फल नहीं रख सकता जो कैल्शियम कार्बोनेट या एसिटिलीन गैस से पकाए गए हो। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए FSSAI ने एथिलीन गैस से फलों को पकाने की अनुमति दी है। इसका उपयोग 100 ppm की सांद्रता में किया जा सकता है। एथिलीन फलों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला हार्मोन है, जो जैव रासायनिक रूप से फलों के पकाने की प्रक्रिया करता है। FSSAI स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक निकाय है, जो देश में खाद्य सुरक्षा और मानकों को बनाए रखता है। जब भी आप फल खरीदें तो कुछ खास बातों का ख्याल रखें। अगर आप ऐसी जगह हैं जहां फल उगाए जाते हैं तो फलों को आप सीधा विश्वास पात्र जगह से ले सकते हैं। अगर कोई फल कच्चा है तो उसे कागज की 3 से 4 लेयर में लपेटकर चावल के एयर टाइट डिब्बे में बंद करके कुछ समय के लिए रख दें। आप देखेंगे कि फल प्राकृतिक रूप से पक गया है और उसकी मिठास और खुशबू भी लाजवाब है। जब भी आप मार्केट से फल खरीदें तो ये जरूर ध्यान रखें कि फलों पर किसी तरह के कोई काले धब्बे ना हो। अक्सर आर्टिफिशियल रूप से पकाए गए आम पर आपको इस तरह के काले धब्बे दिखाई देंगे। आम का इस्तेमाल करने से पहले उन्हें अच्छी तरह से बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन में धोएं, उसके बाद ही आम का सेवन करें। आम की तासीर गर्म होती है। बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन में धोने के बाद आम शरीर में कम गर्मी पैदा करता है, जिससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव होता है। आम आर्टिफिशियल रूप से पका है या प्राकृतिक रूप से, इसको जानने का एक तरीका यह भी है कि आप आम को पानी में डुबो कर देखें। जो आम पानी में पूरा डूब जाता है वह प्राकृतिक रूप से पका है, और जो आम तैर रहा है वह आर्टिफिशियल रूप से पकाया गया है। कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करके पकाए गए फलों को बेचने और रखने पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, और इसके लिए कड़ी सजा का भी प्रावधान है। इसीलिए ऐसे व्यापारियों की शिकायत FSSAI बोर्ड को जरूर करें, जिससे जन स्वास्थ्य हानि होने से बचाया जा सके। स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हेल्थपैथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। मिलते हैं और भी नई नई हेल्थ अवेयरनेस के साथ। तब तक आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।